इस वक्त जो हमारी बोट है वो एक घर के सहन में लगी हुई है। इस कमरे में जाने के लिए बुलाओ। हम बोट में बैठ के आगे जाने की कोशिश करेंगे ताकि हम डिजर्विंग लोगों को दे सकें। और मैंने काफ़ी विलेजेस फिरे हैं, ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूँ। हुकूमत कहीं नज़र नहीं आएगी आपको, सिर्फ आपको अखबारों में नज़र आएगी या चैनल्स, टीवी चैनल्स पे नज़र आएगी। ये आप देखें तारें हमारे हेड लेवल से गुजर रही हैं, पानी इस वक्त कहाँ पे आया हुआ है। गवर्नमेंट की पॉलिसी इस वक्त ये चल रही है कि पानी रूट लगा है। सैलाब के दिनों में एक ऑफिस ज़्यादा टाइम चल रहा है, उसमें भी हमें प्रोटोकॉल चाहिए। ले जी, जिन लोगों ने मुझे दिए थे पैसे, आपकी अमानत जो है वो पहुँचा दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ट्रिप का नया एपिसोड। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला कसूर गंडावाला का जो एरिया है वहाँ पे। दरिया सतलुज ने जहाँ पे बैडली इफेक्ट किया है सारे एरिया को। और मैंने जो पहले 3 अपने वीलॉग्स बनाए थे रावी के ऊपर, और लास्ट वाले वीलॉग में मैंने थीम पार्क का दिखाया था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप डोनेशन अगर ले रहे हैं तो आप ये एक्टिविटी कर दें। मैंने वैसे कहा था कि आप अलखिदमत को भी दे सकते हैं क्योंकि वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर जिनके साथ मेरी दोस्ती है, जो मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उन्होंने मुझे कुछ अमाउंट्स भेजी थी, तो मैं आज उनकी जो है अमानत वो लेकर आया हूँ। हमने कोशिश की है कि यहाँ पे हम लोग ड्राई राशन लेके आएँ और वो राशन भी ना लेके आएँ जिसको पकाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि गांव ही सारा पानी में, तो जहाँ पे पकाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं है, गैस तो दूर की बात है। तो हमने कुछ डबल रोटी, कुछ जैम स्लाइस, कुछ मायोनीज़, दूध के डब्बे, बिस्किट, काले चने, खजूरें, कुछ इस तरह की चीज़ें पैक की हुई हैं। तो हमारे पास तकरीबन 100 के करीब बैग्स हैं। हम लोग लाहौर से निकल रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं गंडा सिंह। ये सारा सफ़र मैं आपको दिखाता हूं और हमारी कोशिश है जिन जिन लोगों ने हमें डोनेट किया कि उनकी अमानत जो है वो डिजर्विंग लोगों तक पहुंच सके। आज का व्लॉग इसी बारे में, मेरे साथ रहिएगा। भाई का आइडिया वाकई बड़ा अच्छा था कि वो कह रहे थे कि जो सड़कों पे लोग रुके हुए हैं ना, उनको देने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो राइट लेफ्ट मोहल्लों से आए हुए हैं। हम बोट में बैठ के आगे जाने की कोशिश करेंगे ताकि हम डिजर्विंग लोगों को दे सकें। अभी हम लोग तलवार पोस्ट पे आ गए हैं और यहाँ से हम लोग कश्ती करवाएंगे। गाड़ी यहाँ पे पार्क हुई है और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं, काफ़ी रश है। अभी यहाँ पे बोट्स की भी शदीद कमी है, लोग बहुत ज़्यादा हैं वेट करने वाले। कुछ लोग वो हैं जो सामान लेके आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग वो हैं जो वापस जाना चाहते हैं एक दफ़ा विज़िट के लिए, अपने सामान देखने के लिए, लेकिन बोट्स की यहाँ पे शदीद कमी है। अभी मेरे पीछे एक चिंची आई है राशन लेके और लोग देखें किस तरह से लाइनों में लगने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लाइन बनाने का कहा जा रहा है। यहाँ पे 120 गांव हैं जो कल तक डूब चुके थे बिल्कुल, और 80,000 एकड़ ज़मीन जो है वो तबाह हो गई है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 80,000 एकड़ का जो प्रोड्यूस है वो कितना हिट करेगा अब जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। और यहाँ पे पॉवर्टी और इन्फ्लेशन कहाँ पे जाके लगेगी। अभी तो हमें आइडिया हो रहा है ना कि लोग फंसे हुए हैं और जानवर मवेशी, लेकिन असल प्रॉब्लम आनी है जब ये पानी उतरेगा, उसके बाद क्या होता है ज़मीन का हाल। और यहाँ से हम लोग अब बोट पे बैठ के अंदर विली साइड पे जाते हैं। अब पता नहीं हमें बोट के ऊपर आधा घंटा लगता है, घंटा लगता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है। काफ़ी ज़्यादा रश है और बोट्स भी कमी है, बोट्स की भी कमी है। तो चल के लाइन में लगते हैं और वेट करते हैं। ले जी, फाइनली हमें कश्ती मिल गई है और हम अपने सामान निकाल रहे हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे जगह का भी मसला है, तो हम एक जगह पे इसको सिक्योर कर देते हैं और उसके बाद जो है वो फिर जैसे ही हमारी बारी आएगी हम लोग निकल जाएंगे लेके। ये जा रहा है हमारा सामान। ठीक हो गया। अच्छा, वाकई छतरी अब सही लेके आए थे। इधर डेली का काम है और बुरा हाल हो जाता है। कोई भाई मैनेज अभी ये एक कश्ती आई है रेस्क्यू का सामान बांट के जी। ये कुछ इसमें हमारे साथ रज़ाकार हैं और कुछ लोग गांव के हैं जिनके गांव में हम जा रहे हैं। कलंजर गांव है यहाँ पे, और इस वक्त जो हमारी कश्ती है वो भी पूरी लोड हुई है और हिल रही है। जी, हमारी कोशिश ये है कि हम मैक्सिमम पेनिट्रेट करें इनसाइड ऑफ द वैली, कि हमारा तकरीबन 1 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में। और लहदा गल ऐसी कश्ती बहुत ही भर लिया, वेख लो, और हूँ आप डरे बैठे ने। खैर, अभी हमारे पास तकरीबन 100 के करीब हैं सामान के जो पैकेट हैं। और जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी चिंची, वो बेसिकली सामान गांव जाने के लिए था, लेकिन लोग वहीं पे कितारें लगा के और उसको लेना चाह रहे थे। मतलब हालात की जो है सिचुएशन वो ये हुई है इस वक्त। अभी कुछ प्राइवेट कश्तियाँ भी आई हुई हैं और ये आर्मी जो है यहाँ पर रेस्क्यू कर रही है लोगों को। ये आप देखें,
अब ये जो सारा इलाका है गंडा सिंह से पतन तक तकरीबन 22 किलोमीटर का इलाका बनता है और ये सारा पानी में डूब चुका है। और पानी भी थोड़ा नहीं है, कोई 6 इंच कोई 1 फुट नहीं है, 5-5 6-6 फुट पानी है। अभी तकरीबन हमारी जो कश्ती है वो 15 फुट पानी में चल रही है और ये ज़राई इलाका है। आप देखें आगे बैला आ रहा है, घर आ रहे हैं और उनकी सिर्फ छतें नजर आ रही हैं। ये जो सामने आ रहा है ट्रांसफार्मर, देखें कहाँ तक पानी है और इस वक्त हम बिल्कुल दरिया के सेंटर से गुजर के बाहर आए हैं। अभी सामने हमें गांव नजर आना शुरू हो गया है। जी अभी हम लोग गांव तकरीबन वो हमारे सामने आ गया और तकरीबन हमें पौना घंटा लगा यहाँ पे आने में और हम दरिया को बिल्कुल सेंटर में से क्रॉस करके आए हैं कि विच वाज डेंजरस टू, क्योंकि हमारी कश्ती जो है वो इस वक्त फुल लोडेड हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचे हैं। खैर से अब ये हम अपना राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर वापस चलते हैं और चल के देखते हैं गाँव के हालात भी कैसे हैं। कि ये पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। रेस्क्यू बैठा रहा। अभी हमें जो एक महफूज मुकाम सा मिला है जहाँ पे हमने अपनी कश्ती लगाई है, गांव वालों ने आके आगे से होल्ड की है, बांधने की जगह नहीं मिली और यहाँ पे आप देखें लोग आ गए हैं तो हम यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ले जी, जिन लोगों ने मुझे दिए थे पैसे, आपकी अमानत जो है वो पहुँचा दी गई है और अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि डिजर्विंग लोग ही इसको ले सकें। मैं आपको दिखाता हूँ जो लोग यहाँ पे लेने आए हैं। जी अभी हम इस गांव से इसी गांव के दूसरे हिस्से में जाने लगे हैं। हमने तकरीबन 50 के करीब बैग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। कुछ लोग उस तरफ भी हैं जहाँ पे लोग जा नहीं रहे, हम वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि पहुँचना कैसे है। रास्ते में तारे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि बोट के लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। अच्छा, इस वक्त मैनेजमेंट जो कर रही है वो ये कर रही है कि मैं अपने तौर पर एक एज एन इंडिविजुअल यहाँ पे आया हूँ और मुझे भी यहाँ पे नहीं आने दिया जा रहा। मतलब मेरे साथ कुछ मीडिया पर्सनल से उनका मीडिया कार्ड यूज़ करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। अदरवाइज़ 3 चेक पोस्ट थी जिनको मैं क्रॉस ही नहीं कर सकता था। अगर आप अकेले आते हैं तो आपकी जो इमदाद है ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुँचाई जाएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी इस वक्त ये चल रही है कि पानी रूट लगा है और देख लें कि सैलाब के दिनों में एक ऑफिस ज़्यादा टाइम चल रहा है, उसमें भी हमें प्रोटोकॉल चाहिए और फिर वहीं से हम वापस जाएंगे। इस वक्त मैं आपको बता रहा था कि रिसोर्सेज की भी कमी है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हिट हुआ है, तकरीबन 22 किलोमीटर का एरिया जहाँ पे पानी है। इसकी वजह से जो कश्तियाँ हैं, जो सामान हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ से हम निकले हैं मैंने आपको वो भी सीन दिखाए हैं कि लोग चिंची के इर्द गिर्द कैसे जमा थे। कुछ लोग वापस जाना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ सामान लेने आए थे जाना चाहते हैं। तो हमारी जो है बोट को भी टाइम भी बीट करना है कि इस टाइम के दौरान वापस जाएँ ताकि उसके बाद हम अगला चक्कर लगाएँ। तो आगे भिक्की जो है, भिक्की पिंड है, वहाँ जा रहे हैं। भिक्की विलेज में तो बहुत ही बुरा हाल है। मतलब आपने अभी घर देखें किस कदर डूबे हुए थे और लोग उनमें रह भी रहे हैं। जो पीछे पीछे वाले घर हैं वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनका माल मवेशी क्योंकि यहाँ पे है। बड़े लोग वो हैं जो कहते हैं कि हमारे माल मवेशी को भी हमारे साथ रेस्क्यू किया जाए फिर हम जाएंगे। देखें गरीब आदमी की जमा पूंजी जो है वो उसी के ऊपर इन्हिसार करता है, तो उसकी ये बात ठीक है, यू कैन से अगर वो चाहता है कि उसको भी रेस्क्यू किया जाए। अभी जो भिक्की विलेज हम पहुंचे थे जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी था, वहाँ पे 2-3 लांचें ऑलरेडी मौजूद थी और वहाँ पे इमदाद बांटी जा रही थी। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि जो अगला गांव है हाकू वाला, वो यहाँ से बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर है, तो हम वहाँ पे आ गए हैं ताकि हम वहाँ पे इमदाद दे दें क्योंकि वहाँ पे तो लोगों को मिल रही थी और काफी बड़े पैमाने पर जा रही थी। हमारे पास वैसे 50 के करीब बैग रह गए हैं जो कि मुझे लगता है 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। अभी देखिए आप किनारों पे लोग खड़े हुए हैं और जब भी कोई लॉन्च आती है तो वो उसको उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। ये आप देखें तारे हमारे हेड लेवल से गुजर रही हैं। पानी इस वक्त कहाँ पे आया हुआ है। इस वक्त जो हमारी बोट है वो एक घर के सहन में लगी हुई है, इतना पानी है यहाँ पे। इन्होंने कुछ बंद लगा के ना ये पानी इस कमरे में जाने के लिए रोका है इन्होंने। देखा बुलाओ मेरे बेटा सारे आप ईमानदारी से नाल दी जा बुलाओ सबको बुलाओ बुला सबनु बुला बेटा मेरा। हाँ ले जी, जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे एक ही हमें बात सुनने को मिल रही है कि गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं पहुँच रही, लोग प्राइवेटली अपने तौर पे जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और देखें एक घर था जिसके अंदर हमारी कश्ती गई है और वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आ गए कि हमें 2 मिनट भी लगे हैं अपने बैग्स देने में। ये देखें ये जो लॉन्च है इसके ऊपर जितना भी आप देख रहे हैं ये मवेशियों को बेसिकली डिस्प्लेस किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ये लोग मज़ीद हैं कि हमारे मवेशी लेके जाएं, इसलिए इस तरह की लॉन्चें जो है, ये लॉन्च अब मुझे ही नहीं पता सरकारी है या अपने तौर पे लोगों ने अरेंज की है। भाई ये सरकारी लॉन्च है या प्राइवेट है?
प्राइवेटली जो है इसको मैनेज किया गया है और लोगों के जो जानवर हैं वो इसके ऊपर रख रख के लाए जा रहे हैं। मतलब हुकूमत थानू किधरे नज़र नहीं आएगी। हाँ, मीडिया से थानू बहुत नज़र आएगी, लेकिन जो हकीकत है ना वो आपको सोशल मीडिया दिखा रहा है। और मैंने काफ़ी विलेजेस फिरे हैं, ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूँ, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आएगी आपको, सिर्फ आपको अखबारों में नज़र आएगी या चैनल्स, टीवी चैनल्स पे नज़र आएगी बस। नुकसान का जो तखमीना है वो सीरियसली अभी तक नहीं लगाया जा सकता। पानी उतरेगा उसके बाद पता चलेगा। और जो सबसे पहला नुकसान है वो ये होता है कि ये रेतला पानी भी है, मिट्टी तो है लेकिन रेत भी साथ बहुत होती है, तो मनो मिट्टी आ जाती है ज़मीन के ऊपर, उसको रिमूव करेंगे दोबारा वो इरिगेशन के काबिल होगी। जो तीसरा गांव था हाकू वाला, वहाँ पे हमने तकरीबन हमारे पास 34 थे, मेरा ख्याल था 50 होंगे, 34 की डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे हो गई है। और मैं आपको बताऊँ अभी भी इतने ज्यादा लोग हैं और इस कदर ज्यादा जरूरतमंद है कि ये एक ऊँट के मुंह में गिरे वाली बात थी, लेकिन मैं जितना कर सका हमने किया। नेक्स्ट टाइम मेरा जो है वो है हाफजाबाद पिंडी भटियां जाने का, तो अगर कोई डोनेट करना चाहे तो अल खिदमत मैं फिर कहूँगा, मुझे उन पे एतमाद है, आप अपनी तसल्ली कर लें, आप उनको भी दे सकते हैं, इंस्टाग्राम में या ईमेल पे रब्ता करके आप मुझे भी डोनेशन दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो है वो अपने प्लान कर रहा हूँ 200 राशन पिंडी भटियां हाफजाबाद वाली साइड पे जाने का। अभी हम तलवार वाला पोस्ट पे चलते हैं, वहां पे चल के देखते हैं, वहां से हम चेंज करेंगे। देखिए हमारी सारी जो गाड़ी है वो खाली हो गई है जो हम भर के लाए थे। तो आप भी जरूरतमंदों को याद रखिएगा, ये मुश्किल घड़ी है, तो इस वक्त इन लोगों को इमदाद की जरूरत है। यहाँ पे कश्तियाँ कितनी हैं और लोग कितने हैं, कई कई घंटे इंतजार करना पड़ता है लोगों को और फिर जाके कहीं कश्ती मिलती है। और कश्ती में ओवरलोडिंग भी इवन की जाती है। आप इस कश्ती का राइट साइड वाला देखें कॉर्नर कितना डिसबैलेंस हुआ है। जिस कश्ती में मैं बैठ के आया हूँ ओदा भी अल्लाह हाफिज हो रहा सी। ये डिज़ास्टर बहुत बड़ा है, ये मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे पता चला है। और अभी ये एक कसूर का गंडा सिंह की एक साइड है, गंडा सिंह वाला की एक साइड है, और यहाँ पे तकरीबन 30 के करीब गांव हैं जो कि सारे इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसी तरह पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा गांव हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त मुसीबत में हैं। आपकी मदद की इनको ज़रूरत है, जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है आप उसको डोनेट करें। आप अखुवत को और अलखिदमत को दे सकते हैं, क्योंकि 4-5 जगह मैं फिर चुका हूँ इस सैलाब में और वो लोग वाकई काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपकी जो डोनेशन होगा उसका सही इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं खुद जो आया था वो अपने सब्सक्राइबर से थोड़े से फ़ंड्स लेके इकट्ठे करके मैं अपने तौर पे आया था। मैंने भी कोशिश की है कि आपकी अमानत डिज़र्विंग लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह आपके दिए को भी कबूल करे। मेरा अगला प्रोग्राम है हाफजाबाद जाने का पिंडी भटियां में, और अगर आप उसमें डोनेट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम, ईमेल, फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान हो सकता है कि मैं